क्लास 10th मैथ है आपका, एपी चैप्टर है, चैप्टर 5। उसका एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपका 5.3। एक क्वेश्चन है आपका, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। रिस 200 फॉर द फर्स्ट डे। मतलब एक वर्क है कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, अगर वो 1 डे का डिले कर देता है तो 200 फाइन लगेगा, अगर 2 डे का डिले करेगा तो 250 का फाइन लगेगा। मतलब फर्स्ट डे से सेकंड डे पे जैसे आएंगे 50 रुपये पेनल्टी मोर हो जा रही है। देखो थर्ड डे पे क्या हो गया, अगर 3 दिन का कॉन्ट्रैक्टर वर्क को डिले कर देगा तो आपका 300 पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मतलब यही है कि ये आपका जो T1 है ना, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, डिले ऑफ द वर्क फॉर फर्स्ट डे। अगर वन डे का क्या कहते हैं डिले हुआ है तो कितना फाइन देना पड़ेगा, 250। ऐसे ही सेकंड डे मतलब T2 मतलब सेकंड डे, तो सेकंड डे का कितना होगा, फर्स्ट डे का 200 है, सॉरी ना, यहाँ पे हो गया 250। $250 लगेगा सेकंड डे का। एंड थर्ड डे का T3 का क्या लगेगा, T3 का लगेगा 300। ऐसे देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द थर्ड डे 300 पेनाल्टी हो रही है। ठीक है, मतलब ये वर्क आपको जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर 1 डे का डिले करता है तो 200 फाइन। सेकंड मतलब जितने दिन में काम कंप्लीट करना है, समझो 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो अगर 31 डे में कर रहे हैं तो इतना फाइन देना पड़ेगा, 32 डे में कर रहे हैं तो दूसरे दिन का चार्ज 250 रुपये है, थर्ड डे का 300 है। तो ऐसे बोल रहा है कि हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैड टू पे, कितना मनी पे करना पड़ेगा एज ए पेनाल्टी। बात है पेनाल्टी की, कितना फाइन देना पड़ेगा इफ़ ही हैड डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। तो यहाँ से आप देखिए, आपको ए की वैल्यू पता है ना 200, एंड द डी इज कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो 250 माइनस 200 यही तो होगा। तो फाइन क्या आया, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या आया, 50। तो अब जब ये पता चल गया और डी पता चल गया तो 30 वाला क्या आएगा, A प्लस 29D। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 200 इंटू 29, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 50। 200 प्लस 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 4 145। अब इसका सम करो तो कितना आएगा, 10650। ये आ गया 30 डे का। अब देखिए टोटल पेनाल्टी बतानी है आपको, तो यस 30 सम ऑफ 30 टर्म, तो क्या होगा 30/2। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फार्मूला याद कीजिए, मैंने कहा था अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो यही वाला फार्मूला लगता। फर्स्ट टर्म आपको 200 है और लास्ट टर्म आपका क्या है 165। ये हो गया, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, आएगा 15, तो आएगा 15 इंटू 1850। तो यहाँ 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 और 7 कैरी हो गया 127, 7 15 1 जा 15 और कैरी आपका 12। ये आपका इतने रुपए का उसको फाइन देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 5.3 AP का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, 6 ही तो होगा। T1 क्या होगा 6,
T2 क्या होगा 12 मतलब 6 की टेबल है, कहाँ तक चलनी है T40 तक, फर्स्ट 40 लेना है ना, तो ये 240 हो जाएगा 6 × 40, तो सम निकालना है तो S40 निकाल दीजिए। S40 कैसे आएगा 40/2 फर्स्ट टर्म मतलब 6 एंड लास्ट टर्म 240, यहाँ से इसको कट कर दीजिए 20 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4920 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ऐसे ही फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे 6 का डिविजिबल होता है वैसे फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल स्टार्ट कर दीजिए 8 से, आप इसको तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल फर्स्ट क्या होगा, T1 8 होगा, T2 16 होगा, ऐसे 15 वाला क्या होगा 120 होगा, ये तो होगा। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम निकालना है, तो 15/2 टोटल टर्म तो 15 हो गए, फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म क्या है 120, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका 120 है। ठीक है, तो ये 15/2 × 1 to 8 ये होएगा 64, मल्टीप्लाई कर लो 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90 और 6 960, ये आंसर हो गया। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लगा दे रहा, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर ऑड क्या होगा 1 3 5। अच्छा बताइए 0 से 50 है तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा ऑड 49, क्या होगा 49। अब यहाँ पे देखिए ए आपका 1 है, डी आपका 2 है और लास्ट टर्म क्या है TL है 49। तो सम ही तो निकालना है, तो सम निकालने के लिए TL का फार्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। तो 49 ये है, A की वैल्यू क्या है 1, n - 1 × D की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 48 = n - 1 × 2, ये हो गया 24, तो n = आ गया 25। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 25। तो यस 25 क्या आएगा, जितने टर्म हैं उन्हीं का सम निकालना है 25/2। फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड लास्ट टर्म है 49। ठीक, इसको यहाँ से पूरा कट करेंगे तो 25 आएगा और इसका सम करेंगे तो 625 आएगा। दैट्स ऑल। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से कल बताएंगे।